अब हमारे साथ स्टूडियोज़ में विश्व मोहन भी जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन हमको ये बताने वाले हैं कि शुगर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। हालांकि एक बार पहले भी बता चुके हैं, फिर भी उनसे एक बार ज़रा रिकन्सिडर करवा लेते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि दाम रुक ही नहीं रहे। विश्व मोहन, ये तो आप बताएंगे कि क्यों डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। पहले ये बताइए, ये वाइट शुगर क्या होता है जो ICE लंदन के अंदर ट्रेड हो रहा था, कल वो हाई पे पहुंचा है। ये क्या है वाइट शुगर ICE लंदन में जो ट्रेड होता है? देखिए, ये रॉ शुगर है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होती है और जो इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है उस पर इसकी ट्रेडिंग होती है। लेकिन अभी उसकी अगर तेजी की चाल अगर आप देखें तो 2012 की जो शुरुआत में जिस तरह की तेजी दिख रही थी उस लेवल के आसपास पहुंच चुका है। पहली बार वो $24 के ऊपर चला गया है, जो फरवरी 2012 के ऊपरी स्तरों पर है। आज तो 24.5 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है आई शुगर के दाम। और घरेलू बाजार की बात अगर डिम्पी करें तो घरेलू बाजार में भी दाम हफ्ते भर में 7% तक बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका में दाम 200 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यूपी की बात करें तो 300 से 350 रुपए प्रति क्विंटल के दाम घरेलू बाजार में बढ़े हैं। जबकि एक्सपोर्ट का कोटा जो था वो लगभग करीब करीब खत्म हो चुका है। हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन घरेलू बाजार में डिमांड इतनी ज्यादा है। एक तो गर्मी का मौसम है, इस वजह से भी डिमांड काफी ज्यादा हो जाती है। और सरकार जो एस्टिमेट लेके चल रही थी कि साल में 275 लाख टन के आसपास हमारा सालाना खपत होगा, लेकिन अब इंडस्ट्री को लगता है कि 280 से 285 लाख टन खपत सिर्फ घरेलू बाजार में होगा। तो यहां पर सप्लाई की चिंता हावी हो गई है और लगातार उत्पादन जो अनुमान है शुगर को लेकर, जितनी भी एजेंसी इस्मा हो, एस्टा हो, वो भी उत्पादन लगातार कम कर रहे हैं। तो ये एक चिंता है ही। और इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, ब्राजील में पहले गैसोलीन जो पेट्रोल पर टैक्स में छूट दी जा रही थी वो टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। तो अब कम टैक्स वाला बच गया एथनॉल, तो एथनॉल पे फोकस बढ़ गया है। वहां पे जितने भी गन्ना उत्पादक है तो उनका डाइवर्जन उस तरफ होगा, बायोफ्यूल ब्लेंडिंग की तरफ होगा। दूसरी तरफ ओपेक प्लस के फैसले के बाद भी इस तरह क्रूड की कीमतों में तेजी आ गई, तो एथनॉल की कीमतों में उसके साथ साथ तेजी आ रही है, तो उधर भी डाइवर्जन ज्यादा होगा। तो इंटरनेशनल में तो एक कैचअप रैली है ही। वहां जो रॉ शुगर के दाम है, जो लोअर ग्रेड की जो शुगर होती है रिफाइनिंग से पहले, वो दाम ही अगर इंडियन रुपीज में अगर उसे देखेंगे तो 48 से 50 रुपए प्रति किलो के आसपास है। जबकि हमारा मिल का भाव देखें तो 37-38 है और रिटेल में भाव 40 से 45 के आसपास ही अभी भाव है। तो हमें तो अभी और भी कैचअप करना है। और हम एक्सपोर्ट नहीं भी करें तो घरेलू डिमांड इतनी अच्छी है, सप्लाई कम है, तो डेफिनेटली ये तेजी जारी रहेगी। और उसी का फायदा अब धीरे धीरे मिलों को भी मिल रहा है। उनको लग रहा है भले ही एक्सपोर्ट इस साल बहुत ज्यादा ना करे, दूसरा ट्रांच उनको एक्सपोर्ट कोटा के तौर पे सरकार नहीं दे, लेकिन घरेलू बाजार की डिमांड से भी उनको फायदा होने वाला है। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स भी आपने समझाए हमें, और साथ ही डोमेस्टिक मार्केट के भी ट्रिगर्स हैं जिससे तेजी मिल रही है पूरे शुगर स्पेस को। शुक्रिया विश्वा, ये सारी जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं